इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो कि डेवलप्ड सिटी में से निकलता है, तो उसको आप कैसे मॉनिटर करोगे और कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में जितना भी ये वेस्टेज आता है, कई तरह के वेस्टेज है। मेडिकल वेस्टेज है, मैं कई जगह जाता भी हूँ, देखता भी हूँ, तो लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं बोलने की जगह बोलता भी हूँ। होना ये चाहिए कि हर गाड़ी के अंदर अलग से 2-3 बक्से हों और उसमें मेडिकल वेस्टेज प्लस हमारा इलेक्ट्रिक, क्योंकि देखिए कचरे के अंदर अगर इलेक्ट्रिक जितना भी वेस्टेज है अगर कचरे में जाएगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हो और मैं भी इसकी महत्वता को समझ रहा हूं, वो कचरे के अंदर जाके अगर कचरा यार्ड में गिरेगा, हाँ, होगा कचरा यार्ड में अनलोड। अगर हमारा अलग होगा तो हमें सेग्रीगेशन क्योंकि कहीं होता नहीं। सही बात। और इलेक्ट्रिक आइटम जितना भी जो यूजेबल नहीं है वो सब बिकता है। हाँ। और आपने अलग से अगर उसको सेग्रीगेशन कर लिया स्टार्टिंग में लोगों से, ये सब चीजें लोगों के में हमें विजन डालने की आवश्यकता है। आज भी मेडिकल वेस्टेज कचरे के साथ जा रहा है। हाँ। और उस कचरे को आप देख रहे हैं कि जितना भी पुराना कचरा है, लेगेसी वेस्ट इसको हम कहते हैं, इस पुराने कचरे के अंदर जानवर आज भी कई जगह शहरों के अंदर जानवर उस कचरे को खाते हैं। हाँ। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारी बीमारियों की जो मेडिकल वेस्ट जो है वो है क्या? हमारी बीमारियों का एक, ये कह सकते हैं, बीमारी का अंश है। अच्छा, राइट। वो अगर कोई जानवर खा लेगा तो उस जानवर का क्या होगा? इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी वेस्टेज है, अगर ये किसी के जानवर के पेट में चले गया तो खतरनाक है। और कचरे में जाने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि उसको सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, इसलिए एक अलग से बक्सा होना चाहिए जो दोनों बक्सों में, अच्छा, लोग डालेंगे, हम डलवाना नहीं चाहते उसका। और आप देखना, अगर आगे तो ईश्वर साक्षी है, ठीक, अगर मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, मैं जो कहता हूँ वो करता भी और किया भी है। और आज भी मन में इच्छा है कि हम कुछ करके दिखाएं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे दल, जागो उदयपुर, मेवाड़ जनशक्ति दल, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सक्रिय रूप से इस शहर में काम कर रहे हैं, शहर की सूझबूझ ले रहे हैं। संगठन तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो कितने सकारात्मक उनकी सोच है। अगर सबकी सकारात्मक सोच है तो निश्चित रूप से उस काम में बाधा आएंगी जरूर, लेकिन बाधाओं का समाधान होगा। और एक दिन उदयपुर इन सब चीजों के अंदर जाना जाएगा, पहचाना जाएगा कि उदयपुर के अंदर ये उदयपुर उदाहरण बनना चाहिए। जिस तरह से आज झीलों की नगरी, पर्यटक नगरी उदयपुर कहलाती है, मेरा ये मानना है कि ये उदयपुर आने वाले समय में देश और दुनिया में स्वच्छता के नाम से जाना जाए, स्वच्छता की यहाँ कार्यशाला हो। जिस तरह से डूंगरपुर में, अब आप छोटे से शहर की बात करते हो, मेरे यहाँ 365 दिन कार्यशाला चलती थी। आज भी नगर परिषद हो, नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है जिसने मेरे यहाँ आकर मेरी क्लासें अटेंड नहीं की है। अरे वाह। हमने विजन को शेयर किया। पूरा गुजरात में मेरी उतनी ही डिमांड थी जितनी राजस्थान में थी। गुजरात के अंदर मेरी कार्यशालाएं होती थी। निगमों में, बड़ी बड़ी निगमों में लोग मेरे पलक पावड़े बिछाकर मेरा इंतजार करते थे। बड़े बड़े झेक लगते थे कि गुप्ता जी को यहाँ भेजो, तो वो गुप्ता जी को नहीं बुलाते थे, वो विजन को बुलाते थे। क्या बात। हर व्यक्ति, हर नेता, हर अधिकारी चाहता है कि शहर स्वच्छ बने। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, इस उदयपुर के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब चाहते हैं कि उदयपुर स्वच्छ बने। और दुनिया के अंदर इससे अधिकारी और कर्मचारियों का भी तो नाम होता है ना। राइट। आज डूंगरपुर में मुझे कोई जोर तकलीफ थोड़ी आई, तकलीफ आती तो हो सकता था मैं भी बैकफुट पे आ जाऊं। हाँ। लोगों ने जोश दिलाया, मेरी पीठ थपथपाई। हर व्यक्ति ने कहा, जो जो आया उसने प्रशंसा की कि शहर हो तो डूंगरपुर जैसा हो। आने वाले शहर समय में लोग ये भी कहेंगे कि शहर हो तो उदयपुर कुछ जैसा ऐसा हो। क्या